नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी। मैं पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत मत। देखो, राजपूत कौन थे, राजपूत कहां से आए, किस प्रकार उन्होंने शासन किया, राजपूत शब्द कहां से आया, किसी भी शब्द की, किसी भी प्रजाति की, किसी भी जाति की, किसी की उत्पत्ति के बारे में जानना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। इतिहास के साक्ष्यों को जब खंगाला जाए, विभिन्न अभिलेखों को खंगाला जाए, ताम्रपत्रों को खंगाला जाए, लिखित और अलिखित साक्ष्यों को खंगाला जाए, उन सबूतों के आधार पे कुछ अनुमान लगाया जाता है कि फला फला जाति या प्रजाति की उत्पत्ति फला फला शब्द से हुई है। तो आइए आज हम राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मत, विचार और सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। राजपूत वंश हमने जो पढ़ा मोटे मोटे तौर पे, हमने कस्बा वंश के बारे में उल्लेख किया, गुइलों के बारे में, सिसोदियों के बारे में, भाटी वंश के बारे में, राठौड़ों वंश के बारे में और जाट वंश के बारे में, मुस्लिम वंश के बारे में, चावड़ा, परमार, प्रतिहार, चालुक्य, सोलंकी आदि के बारे में हमने मोटे मोटे तौर पे वर्णन किया कि राजपूतों के किस प्रकार के वंश राजस्थान में थे। आज उसी राजपूत वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, उन राजपूतों का शासन यहां कैसे स्थापित हुआ, उनके बारे में वर्णन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इतिहास का। यदि आप आरएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, यदि आप आरएस मेन की तैयारी कर रहे हो, आरएस प्रीलिम्स के अंदर 55 से 60 क्वेश्चन राजस्थान जीके से आते हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा हिस्ट्री का होता है। आप ग्रेजुएशन लेवल सीईटी की तैयारी कर रहे हो, आप सीनियर लेवल सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है या हिस्ट्री है या एसएसटी है या फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, चाहे उसमें आपने हिस्ट्री की तैयारी कर रखी है, कॉलेज लेक्चरर का थर्ड पेपर पूरा राजस्थान जीके आता है और उसमें आधा पार्ट राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति से आता है। तो करंट जीके का बेस भी कहीं ना कहीं इतिहास को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नई खोज होया, नया अन्वेषण होया तो भी पूछा जा सकता है। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के। और हमारे पास में आज भी एटलस होनी चाहिए, अपने पास में मानचित्र होना चाहिए, रटाफिकेशन करना ही नहीं है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है अपने को। तो आइए राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत को किस प्रकार, पहले अपन पढ़ते हैं कि राजपूत शब्द क्या है, राजपूत शब्द क्या है और राजपूतों ने उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत पे किस प्रकार राज किया। इतिहास हमें यह बताता है कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में भी राजपूतों के लिए क्षत्रिय शब्द यूज किया है। राजपूत शब्द किसी जाति विशेष के लिए नहीं किया है, किसी राजा के लिए या किसी अच्छे अर्थ में, कुलीन अर्थ में क्षत्रिय शब्द का वैदिक काल में उल्लेख किया गया है। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाभारत में जब हम पढ़ते हैं तो महाभारत में विराट पर्व का उल्लेख आता है। विराट पर्व के अंदर कौरवों और पांडवों की जो बात है, उसमें पांडवों की पत्नी द्रौपदी के लिए राजपुत्री शब्द यूज किया जाता है, जो एक कुलीन सतराणी का घोतक है, न कि किसी जाति विशेष का है। तो क्षत्रिय शब्द यूज किया जाता है और ये विशेष अर्थों में, अच्छे अर्थों में कुलीन क्षत्रिय के लिए किया जाता है। वहां द्रौपदी को किसी जाति विशेष से संबोधित नहीं किया जाता है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे, वो और अन्य इतिहासकार ये कहते हैं कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में जब जैसे मगध पे हरियंग वंश था, हरियंग वंश के बाद में शिशुनाग वंश था, शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश था। नंद वंश ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की, लेकिन पिरो पाया मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश आया, शुंग वंश के बाद में कणव वंश आया और फिर आया कुषाण वंश और फिर आया गुप्त वंश। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त वंशों के 5वीं शताब्दी के अंत में, 5वीं शताब्दी अंत और 6वीं शताब्दी पूर्वाद में गुप्तों का अंत हो गया, गुप्तों का विनाश हो गया
और गुप्त विध्वंस हो गया गुप्तों का, तब भारत छोटे छोटे राज्यों में बदल गया। और जो यहाँ के भूस्वामी थे, यहाँ के जो सामंत थे, इधर मुसलमानों का आक्रमण हुआ। गुप्तों को विनाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका हुणों ने निभाई। और हुणों के बाद में भी यहाँ पुष्यभूति वंश का भी राज रहा। और ऐसा कहा जाता है गुप्तों के बाद में पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन आया, हर्षवर्धन। लेकिन हर्षवर्धन का जब 647 में हर्ष की मृत्यु हो गई, वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश जिसे कहा जाता है, और हर्षवर्धन की 647 में मृत्यु हो गई, तो पूरा भारत, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत टुकड़ों में बंट गया। और उन छोटे छोटे टुकड़ों पर छोटी छोटी जातियां, प्रजातियां शासन करने लगी। उन जातियां जो पहले भूस्वामी थे और जो राजा के एकदम अधीनस्थ थे, वो अब अपने राजा का पुत्र मानते हुए वो शासन करने लगी। और वहीं से राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। 647 से लगा करके मोहम्मद गोरी आया 1206 में। 647 से 1206 का समय वो राजपूत काल कहलाता है। भारत में राजपूत काल कहलाता है, ये राजपूत वंश कहलाता है। मोटे तौर पे कह दिया जाए तो 650 से लगा करके 1200 ईस्वी तक का काल राजपूत वंश कहलाता है। और ये राजपूत काल है वो गुप्तों के पतन के बाद में, वर्धन वंश की समाप्ति के बाद में प्राचीन वंश से मध्य काल में परिवर्तित होता है। और ये मध्य काल ही राजपूत वंशों का काल कहलाता है, राजपूत काल कहलाता है। और राजपूत काल भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, एक महत्वपूर्ण काल है। इसे हम आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि जो राजपूत शब्द है वो संस्कृत के राजपुत्र से लिया गया है, राजपुत्र से। और ये भी संस्कृत के राजपुत्र का विकृत रूप है, क्योंकि मुसलमानों को बोलने में, राजपुत्र बोलने में समस्या होती थी, इसलिए राजपूत बोलने लगे। और इस प्रकार ये उत्तर पश्चिम और उत्तरी भारत के अंदर जो राज करते थे वो राजपूत कहलाए, राजा के पुत्र। जैसे अपने राजस्थान का नाम भी राजस्थान, रजवाड़ा, राजपुताना, इनके नाम पे राजस्थान का नामकरण हुआ है। ऐसी राजपुत्रों के नाम पे राजपूत शब्द की उत्पत्ति हुई है। हर्षवर्धन के समय हर्ष का कविता बाण भट्ट, उसने कादम्बरी और हरचरित्र लिखा। उसने कहीं भी राजपूत शब्द का यूज नहीं किया है, उसने राजपूतों के जगह क्षत्रिय शब्द का यूज किया है। चीनी यात्री था वैनसेंग, जिसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, उसने एक पुस्तक लिखी सीयूकी का अर्थ होता है द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, यानी पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड। उसमें 138 देशों का वर्णन किया है चीनी यात्री ने। उस समय वो यहाँ आया और वो भीनमाल में ठहरा भी, और इधर वो बोध गया भी गया, कनौज में भी गया, हर्षवर्धन के काल में वो हर्षवर्धन की राज्यसभा में भी गया। वहां उन्होंने सीयूकी में कहीं भी राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं किया है, वहां उन्होंने राजपूतों के लिए क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया है। वैदिक काल में भी क्षत्रिय शब्द यूज हुआ है, जाति विशेष के लिए कोई शब्द यूज नहीं हुआ है, क्षत्रिय शब्द लिया है। कालिदास ने अपने नाटकों में वर्णन किया है, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी क्षत्रिय शब्द यूज किया है। इसलिए चंद्रबरदाई ने भी कहीं भी राजपूत शब्द यूज नहीं किया है, जाति विशेष के लिए राजपूत शब्द यूज नहीं किया। उसने राजकुमारों के लिए, योद्धाओं के लिए राजपूत शब्द यूज किया है, न कि किसी जाति विशेष के लिए। योद्धा को उन्होंने राजपूत शब्द से नवाजा है, राजकुमारों को उसने राजपूत शब्द से नवाजा है। उसने राजपूत कोई जाति विशेष के लिए चंद्रबरदाई ने वर्णन नहीं किया है। तो इस प्रकार जगदीश सिंह गहलोत कहते हैं कि पश्चिमी जब मुसलमान यहाँ आक्रमण किए और जो यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, क्योंकि उनका बल टूट गया, बल टूटने के कारण वो जो सामंत थे, भूस्वामियों के सामंत थे, राजाओं के सामंत थे, वो राज करने लगे। और वो फिर उठ करके खड़े हुए और उनकी ताकत हुई और उन्होंने एक अपना अलग शासन स्थापित किया और छोटे छोटे राज्य स्थापित किए। तो उन राजपुत्रों के कारण उन्हें राजपूत कहा जाने लगा। इस प्रकार फिर राजपुत्र शब्द है वो धीरे धीरे राजपूत होकर के एक जाति विशेष में बदल गया। फिर इन वंशों ने किस प्रकार शासन किया, कहां किया, कैसे कैसे किया, इनके दो मत है। क्या मत है? पहला मत है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ आपने को चीज रटनी भी पड़ेगी और बिना रटे भी चलाएंगे। किस प्रकार
बिना रटे चलानी है, इस बात की अपन देखते हैं। देखो, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में दो मत है। एक तो विदेशी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि भारत 1947 तक गुलाम था, तो भारत में जो अंग्रेज यहां आए उनमें कई इतिहासकार थे, उन्होंने इतिहास में अध्ययन में रुचि ली, जैसे कर्नल जेम्स टोड, जैसे राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, और पितामह कहा भी जाएगा क्योंकि उसने एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी, उसके 2 खंड प्रकाशित किए उसने वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक प्रकाशित की, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी पुस्तक उसकी है। तो इस प्रकार उन्होंने पहली बार विगतवार इतिहास लिखा और सिस्टमैटिक ढंग से लिखा, इसलिए उसको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता। उन्होंने अपनी बात रखी, चाहे एक इतिहासकार है और पुरातत्व जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्हें पुरातत्व विभाग का कोई अध्यक्ष रहा, उसने भी इतिहास में रुचि ली। तो जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम है, उन्होंने अपनी तरफ से लिखा, स्मिथ है, वी स्मिथ है, विंसेंट स्मिथ ने भी अपनी तरफ से इतिहास लिखा। कई ऐसे इतिहासकार, जैसे जर्मनी का व्यक्ति आया मैक्स मुलर, वो हमेशा यहां होकर के रह गया। टेसिटोरी इटली से आया, उसे भारत की भूमि से प्यार हो गया। तो विदेशी जितने भी आए और उन्होंने भारत के इतिहास में रुचि ली, तो उन्होंने जो भी मत दिया है ना, वो कहा है कि हम है ना, हम सर्वश्रेष्ठ है और हमसे जो निकलेगा ना वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो वो हमेशा विदेशी मत का समर्थन करेंगे। तो राजपूतों की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत है, एक विदेशी मत सिद्धांत विचार और दूसरा है भारतीय स्वदेशी या देशीय सिद्धांत। तो पहले जो हम पढ़ेंगे विदेशी मत या सिद्धांत विचार, थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी जानकारी देख लेते हैं कि किस किसने कहा। इसका पूरा वर्णन करेंगे कि क्यों कहा है, ये भी अपन वर्णन करेंगे। इसके समर्थन में और इसके असमर्थक कौन कौन है, किन किन्हों ने इसके विपक्ष में किया कि ऐसा नहीं, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसे हुआ है तो ऐसे हुआ है, ये भी अपन वर्णन करेंगे। देखो, सक्सेटियन से कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रूक ने बताया। सक्सेटियन मध्य एशिया के रहने वाले थे, मध्य एशिया से वो भारत की तरफ कैसे आए और फिर वो राजपूतों में कैसे बदले, ये हम कर्नल जेम्स टोड और क्रूक के मत का खंडन करेंगे कि मध्य आज चीन है, चीन का जिंगजियांग प्रांत है जहां उइगर मुसलमान रहते हैं, वहां कभी सक्सेटियन रहते थे, और उसके उत्तरी भाग में जो मध्य एशिया का भाग है वहां सक्सेटियन रहते थे। तो सक्सेटियन सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गए, विदेशी होते हुए वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गए, वो लुटेरे थे, वो डाकू थे, वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गए कर्नल जेम्स टोड, और वो यहां आते आते उनकी जो परिवर्तन है वो राजपूतों में कैसे हो गया। गुर्जर श्वेत उणों से डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद ये बताएंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है गुर्जर और श्वेत उणों से। गुर्जर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उधर भी गुर्जर जाति रहती थी। फिर अफगानिस्तान के अंदर गुर्जर राज्य है, और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में गुजरात राज्य है जो गुर्जर शब्द की गोतक है। भारत के गुजरात राज्य में भी गुर्जर रहते होंगे। उसके बाद में हमारे गुजरातरा, जो हमारा पाली, जोधपुर का दक्षिणी भाग, सिरोही का कुछ भाग, ये गुजरातरा कहलाता था। तो क्या गुर्जर श्वेत उणों से भी डॉक्टर डी.आर. भंडारकर और डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति हुई। शक यूची गुर्जर उणों से, ये स्मिथ कहता है। यूची कुषाणों से अलेक्जेंडर कनिंघम कहता है। अलेक्जेंडर कनिंघम कुषाणों से कहता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम यानी कुषाणों से। शक यूची गुर्जर, ये स्मिथ। गुर्जर के साथ में देखो श्वेत उणों से डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद हमेशा श्वेत होता है, तो श्वेत उणों से ईश्वरीय प्रसाद। शक सीतियन से कर्नल जेम्स टोड और उसका सहयोगी विलियम क्रूक से। इधर आइए, देखो भारतीय मत सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। इधर उत्पत्ति है और इधर उधर उसका प्रतिपादक है। देखो, अग्निकुंड से कि राजपूत अग्निकुंड से पैदा हुए थे, इनके समर्थक कौन कौन है? इनके समर्थक है चंद्रबरदाई, मोणोत्नयन सिंह और सूर्यमल मेसन। देखो, याद करने का तरीका है, अग्निकुंड अग्नि है, अग्नि कहां से है? सूर्य से अग्नि निकलती है। उस चंद्रमा भी उस अग्नि से लाभान्वित होता है, और कईयों के व्यक्तियों के मुख से भी अग्नि निकलती है, गर्म भाप निकलती है। मोणोत्नयन सिंह, चंद्रबरदाई और सूर्यमल मेसन कहां से मानते हैं? अग्निकुंड से मानते हैं। देखो, वैदिक आर्यों की संतान यानी राजपूत थे, वो वैदिक आर्यों की संतान थे, और वैदिक आर्य
उनके अंदर उल्लेख मिलता है कि वो ईरान से प्रतिस्थापित हुए थे। हमारे बाल गंगाधर तिलक भी आर्यों को आगमन है वो ईरान से मानते हैं, मध्य एशिया से मानते हैं। तो वैदिक आर्यों की संतान सीवी वेद्य और ओझा, वेद्य वैदिक, वेद्य वैदिक, तो वैदिक आर्यों की संतान। अच्छा, ओझा, ओझा कोई जाति विशेष से न लेकर के भोपा ओझा होता है, तो वेदों में क्या है, झाड़ फूंक है। तो डॉक्टर ओझा वेद्य वैदिक, वैदिक आर्यों की संतान सीवी वेद्य और डॉक्टर ओझा मानते हैं। फिर प्राचीन क्षत्रिय सूर्यवंशी चंद्रवंशियों से कौन मानता है, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा और जगदीश सिंह गहलोत, ये सारे मानते हैं। देखो, प्राचीन क्षत्रिय सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, सूर्य और चंद्र कहां बता रखा है, गौरीशंकर भगवान शंकर के माथे पर। इससे भी अपन कर सकते हैं कि गौरीशंकर, अच्छा सूर्यवंशी डॉक्टर दशरथ, दशरथ भगवान राम के सूर्यवंशी थे, तो वहां दशरथ गौरीशंकर क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। और भगवान हमेशा चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी है। जगदीश सिंह गहलोत, जगदीश सिंह गहलोत, जगदीश यानी भगवान, और भगवान किससे, सूर्य में, चंद्रवंश में, ये भी भगवान का रूप है। दशरथ, दशरथ सूर्यवंशी थे, भगवान राम के पिता। तो इसी प्रकार गौरीशंकर भगवान शंकर के सिर के ऊपर सूर्य दे रखा है। तो प्राचीन क्षत्रिय सूर्यवंशी चंद्रवंशी से कौन कौन मानता है, डॉक्टर गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, जगदीश सिंह गहलोत। आगे आइए ब्राह्मण वंश से, ब्राह्मण वंश से कौन मानता है, देखो डी.आर. भंडारकर, भंडारा कौन करता है, ब्राह्मण करता है, तो डी.आर. भंडारकर, डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो इस प्रकार भंडारे से जोड़ के कह सकते हैं ब्राह्मण वंश, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा। कुछ शब्दों की आप खुद अपने मोड़ के अंदर तोड़ मरोड़ के कुछ ऐसा लॉजिक आप खुद अपनी तरफ से याद कर सकते हैं। किसी लेखक, किसी टीचर के द्वारा, किसी शिक्षक के द्वारा, अध्यापक के द्वारा न बता करके आप अपना लॉजिक भी कि दे सकते हैं कि किस प्रकार हमें याद रखना है। देखो, मिश्रित उत्पत्ति का मत, मिश्रित कोई चीज होती है तो चटपटी होती है। तो डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय ने क्या बताया, मिश्रित उत्पत्ति का मत कि राजपूत मिश्रित जातियों से बने। ये किसने बताया, डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। आदिम जातियों से वी स्मिथ, कुछ स्मरण कर लो पुराने को, पुराण को, कुछ स्मरण करो पुरानी बात को, आदिम को, आदिम को स्मरण करो, स्मरण करो आदिम को। तो आदिम जातियों से किसने बताया, वी स्मिथ है। स्मरण कर लो आदिम जातियों, स्मरण करो आदिम बात को, तो कौन, वी स्मिथ आदिम जातियों से मानते हैं। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज ब्रजलाल चट्टोपाध्याय, हमारा पूर्वी राजस्थान ब्रज भाषा बोलता है और वहां आर्थिक सामाजिक स्थिति ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज ब्रजलाल, आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो इस प्रकार क्षत्रिय वर्ण से वीरेंद्र रावणा मानते हैं, रावणा, रावणा क्षत्रिय, तो क्षत्रिय वर्ण से वीरेंद्र रावणा, वर्ण वीरेंद्र, वर्ण क्षत्रिय वर्ण से वर्ण, और रावणा क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्ण से वीरेंद्र रावणा मानते हैं। इस प्रकार हमारी विदेशी मत उत्पत्ति और हमारे भारतीय देशीय मत की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा। एक बार पुनः देखते हैं, देखो कि राजपूतों की उत्पत्ति के दो सिद्धांत है, विदेशी मत और देशी मत। जब देशी मत आता है, भारतीय मत आता है, तो उत्पत्ति और सिद्धांत और उधर उसके प्रतिपादक, अग्निकुंड के प्रतिपादक कौन है, चंद्रबरदाई, मोणोत्तनसी, सूर्यमल मिश्रण। वैदिक आर्यों की संतान कौन है, वेद्य, और वेदों का झाड़ फूंक कौन करता है, ओझा करता है। प्राचीन क्षत्रिय सूर्यवंश और चंद्रवंश से कौन है, डॉक्टर गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा, जगदीश सिंह गहलोत। क्यों, क्या बताया, चंद्रवंशीय और सूर्यवंशी। दशरथ सूर्यवंशी थे, गौरीशंकर के चांद है, और इस प्रकार जगदीश खुद भगवान है। ठीक है, ब्राह्मण से भंडारा करते हैं तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर और डॉक्टर दशरथ शर्मा। मिश्रित उत्पत्ति डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। आदिम जातियों से कुछ आदिम स्मरण करो, ये स्मिथ। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज ब्रजलाल चट्टोपाध्याय। क्षत्रिय वर्ण से वीरेंद्र रावणा। इधर शक शीतियों से कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक। गुर्जर श्वेत वर्णों से डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद। शक यूची गुर्जर वर्णों से वी स्मिथ। यूची कुषाणों से अलेक्जेंडर कनिंघम। अब देखो, अपन एक पहला मत लेते हैं अग्निकुंड से। चंद्रबरदाई ने अग्निकुंड से कैसे माना और मोणोत्तनसी ने, सूर्यमल मिश्रण ने उनका कैसे साथ दिया।
राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो हमारा सिद्धांत है उसमें पहला है चंद्रबरदाई। ये राजस्थान और यहां पर था अजमेर। अजमेर का राजा था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सखा था। पृथ्वीराज चौहान का सखा था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। हालांकि यहां पड़ोसी हमारा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एक शहर पड़ता है लाहौर। लाहौर, लाहौर में पैदा हुआ था चंद्रबरदाई। लाहौर में पैदा हुआ था चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने एक साहित्य लिखा जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो लिखा इसने। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ये वर्णन करता है कि ये सिरोही है। सिरोही में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू। माउंट आबू। आबू। इस आबू पर्वत पर, इस आबू पर्वत पर मुनि थे विश्वामित्र, अगस्त्य, अगस्त्य, गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ आदि मुनि, ऋषि मुनि यहां यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के अंदर दानव थे, राक्षस थे, वो हड्डियां मांस डाल करके उस यज्ञ को अपवित्र कर रहे थे। जब यज्ञ को अपवित्र कर रहे थे तो उनकी रक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ ने इस अग्निकुंड से 3 योद्धाओं का निर्माण किया, उत्पत्ति की। परमार, प्रत्यार, चालुक्य। चालुक्य को सोलंकी भी कहते हैं। इन चालुक्यों का शासन गुजरात में रहा है, सोलंकी भी कहते हैं। इन 3 योद्धाओं की उत्पत्ति की, लेकिन फिर भी दानव और राक्षस यज्ञ की अपवित्र करने में नहीं चूकते थे। तब आखिर हार करके गुरु वशिष्ठ ने एक बड़े शक्तिशाली योद्धा का निर्माण किया, और वो था चौहान। तो इस प्रकार चौथा योद्धा चौहान था, और चौहानों से चौहान वंश की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार अग्निकुंड से उत्पत्ति चंद्रबरदाई ये कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो में ये कहते हैं कि अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ ने 4 योद्धा बनाए, परमार, प्रत्यार, चालुक्य, चौहान। चालुक्य, चौहान। और इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति चंद्रबरदाई अग्निकुंड से मानता है, और वो आबू पर्वत के अग्निकुंड से मानता है, गुरु वशिष्ठ मानता है। गुरु वशिष्ठ का उदाहरण देकर के कहते हैं चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में कि किस प्रकार इन्होंने उत्पत्ति की। फिर चौहानों ने अपनी माता आशापुरी को अपनी कुलदेवी माना, और कुलदेवी मान करके आशापुरा माता की पूजा की। आशापुरा माता को साक्ष्य मान करके उन्होंने आशापुरा माता से ताकत लेकर के और राक्षसों से लड़ाई की, और अग्निकुंड के अंदर जो यज्ञ था उसकी पवित्रता को बनाए रहने का संकल्प लेते हुए राक्षसों का नाश किया। ऐसा पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई कह रहा है। लेकिन जब चंद्रबरदाई था वो पृथ्वीराज रासो के सखा था, साथ में जन्मा, एक ही मेलों में रहते थे, और फिर साथ ही बड़े हुए। राजा बना तो उसे प्रधान बना दिया चंद्रबरदाई को। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लगभग 1 लाख संदों में लिखी है, बड़ा काव्य माना जाता है। बाद में उसको पूरा करने का कार्य उसके बेटे जलन ने किया है। तो जलन ने भी कुछ पंक्तियां जोड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि जब मोहम्मद गोरी उसे उठा करके पाकिस्तान के पड़ोसी वर्तमान में अफगानिस्तान के अंदर शहर पड़ता है गजनी, उस समय गजनी ले गया था। और जब गजनी ले गया तब कहते हैं कि हताश निराश पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गोरी के द्वारा अंधा करके रखा हुआ था। चंद्रबरदाई उससे उत्तेजित करता है, और उत्तेजित करके उसे तैयार करता है, और मोहम्मद गोरी को कहता है कि मेरा जो कवि है वो शब्द वेदी बाण जानता है। तो वो
मोहम्मद गोरी कहता है कि ऐसे कोई शब्दों से बाण थोड़ी चला सकता कोई। तो चंद्र बरदाई उसे मना लेता है और कहते हैं कि जब शब्द बोलता है तो वो एक घंटे के ऊपर पहला तीर चलाता है। जो ही घंटे के ऊपर तीर चलाता है और घंटा बजता है और आतो आत वो दूसरा एक दोहा बोलता है कि 4 बांस अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इसी दोवे पे जो पहला उसने घंटे पे चलाया था और फिर उस शब्दों के द्वारा वो ऊपर चलाता है। कहते हैं कि मोहम्मद गोरी धड़ाम से नीचे गिरता है और चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज चौहान तरते एक दूसरे के कटार घोंप करके आत्महत्या कर लेते हैं। उस चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है। लेकिन इसका भी एक तर्क है, इसका भी ये तर्क है कि जानक ने जो हमीर महाकाव्य में थोड़ा सा घुमा करके लिखा है, उन्होंने कहा है कि अग्नि कुंड से पृथ्वीराज रासो जो बताया पृथ्वीराज रासो में, और चंद्र बरदाई ने कहा है कि अग्नि कुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन जानक यह कहता है कि इसके साथ में यह है कि अग्नि कुंड से जो भगवान विष्णु का अवतार हुआ और भगवान विष्णु के अवतार ने इन सारे दैत्यों का दानवों का नाश किया, यह जानक हमीर महाकाव्य में भी लिखता है। तो इस बात का समर्थन है वो नैणसी ख्यात में मूर्णोत नैणसी करता है और सूर्यमल मिश्र भी इनका करता है, क्योंकि मूर्णोत नैणसी जो अपनी नैणसी ख्यात का अधिकतम काव्य भाटों से लेता है, चारणों से लेता है, जन श्रुतियों से लेता है और गांवों के इतिहास के अभिलेखों से लेता है, वहां से वो सामग्री लेता है। तो वो चंद्र बरदाई की बात का समर्थन करता है कि अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति, चंद्र बरदाई जो बात कह रहा है वो बिल्कुल एकदम सही है। ये इस बात का मूर्णोत नैणसी और सूर्यमल मिश्र दोनों समर्थन करते हैं। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा एक अलग बात कहते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि चंद्र बरदाई द्वारा लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो का जो मूल काव्य है और बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में जो उसकी मूल प्रति रखी हुई है, पृथ्वीराज रासो की मूल प्रति, पृथ्वीराज रासो की मूल प्रति, जो पृथ्वीराज रासो है उसकी मूल प्रति अनूप संस्कृत पुस्तकालय में रखी है। इस मूल प्रति के अंदर चंद्र बरदाई ने कहीं भी राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यह मत नहीं दिया है कि अग्निकुंड से उनकी उत्पत्ति हुई है। तब ऐसा अनुमान लगाया जाता है, जगदीश सिंह गहलोत वगैरह वगैरह ये कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि चंद्र बरदाई के बाद में उनके पुत्र ने काव्य पूरा किया, जलन ने हो सकता है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है, अग्निकुंडीय सिद्धांत का समर्थन करते हुए वहां लिखा है। तो इस प्रकार पृथ्वीराज रासो के अंदर चंद्र बरदाई ऐसा कहते हैं कि अग्निकुंड से उनकी राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। अब देखो मूर्णोत नैणसी है, मूर्णोत नैणसी सर्वाधिक बातें कहां से लेता है? भाटों से लेता है। और कहां से लेता है? चारणों से लेता है। और वो गांव की जो वंशावली है वहां से लेता है, गांव की वंशावली से लेता है। मूर्णोत नैणसी राजस्थान के, ये हमारा राजस्थान की यहां वर्तमान का जोधपुर रियासत का राजा था जसवंत सिंह का दरबारी था, जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी था। इनका जन्म इसी मारवाड़ परगने में 1610 में हुआ था और 1670 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी। मूर्णोत नैणसी जसवंत सिंह का दरबारी और वफादार था। इनके पिताजी भी, मूर्णोत नैणसी के पिताजी भी एक अच्छे पद पे थे और अलग अलग राजाओं की उन्होंने सेवा की थी। कहते हैं कि एक बार जसवंत सिंह को जब पता चला, जब ये लाहौर में थे और पश्चिमी भारत में गए हुए थे, तब जसवंत सिंह को पता लगा कि मूर्णोत नैणसी ने अपने रिश्तेदारों को राजकीय पदों पर नियुक्ति दे दी है। तब 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और क्षमा मांगने को कहा जसवंत सिंह जी ने। लेकिन मूर्णोत नैणसी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई गुनाह किया ही नहीं है जिसकी सजा हो।
तब 1666 के अंदर उन्हें जेल में डाल दिया गया और इस शर्त पे छोड़ा गया कि 1 लाख जुर्माना देगा। लेकिन मूणोत नैण सिंह बड़ा स्वामी भक्ति और अपने राजा के प्रति वफादार व्यक्ति था और उन्होंने आत्महत्या कर ली मूणोत नैण सिंह ने। मूणोत नैण सिंह ने 2 काव्य लिखे थे, एक का नाम था नैण सिरी ख्यात, नैण सिरी ख्यात, और दूसरा था मारवाड़ा प्रगनारी विगत, मारवाड़ा प्रगनारी विगत। नैण सिरी जो ख्यात है, इस ख्यातों के अंदर इन्होंने अलग अलग गांवों का ख्यात लिखा, अलग अलग राजाओं का इतिहास लिखा, अलग अलग वंशों का इतिहास लिखा। उन्होंने भाटियों का इतिहास लिखा, राठौड़ों का इतिहास लिखा और हिंदुस्तान के अन्य रियासतों का भी, काठियावाड़, कच्छ रियासत का, ईडर का, नैण सिंह की ख्यात में उन्होंने वर्णन किया। बड़े सिस्टमेटिक ढंग से दिए। ख्यात के अंदर प्रारंभिक रूप से उन्होंने वंशावली दी, वंशावली के बाद में उन्होंने एक एक राजा का वर्णन किया है। जैसे राठौड़ों का जब वर्णन किया तो जैसे राव जोधारी बात करके दिया, बात टॉपिक दे करके, बात राव जोधारी, बात राव चंद्रसेनरी, बात राव उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। इस प्रकार इन्होंने, हालांकि उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, चंद्रसेन ये बाद में आए हैं, लेकिन इन्होंने उदाहरण के तौर पे ऐसा दिया है, पहले बात देख करके फिर टॉपिक दिया है। तो नैण सिंह की ख्यात ये एक इतिहास जानने में बहुत बड़ा स्रोत है। इस नैण सिरी ख्यात में ये राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड से वर्णन का समर्थन करता है कि चंद्रबरदाई ने प्रतिराज रासों में जो अग्निकुंड से उत्पत्ति लिखी है वो बिल्कुल एकदम सही लिखी है। एक इसका दूसरा बड़ा है मारवाड़ा प्रगनारी विगत, और मारवाड़ा प्रगनारी विगत है, उस समय मारवाड़ के 5 से 7 जितने प्रगने थे उन प्रगनों का विगतवार वर्णन किया है। उन प्रगनों की गांवों की स्थिति, उन प्रगनों की कस्बों की स्थिति, नगरों की स्थिति, वहां की जनसंख्या, वहां के पशु, वहां के पक्षी, वहां के तालाब, वहां की वास्तुकला, इस प्रकार इन्होंने जनगणना भी करते हुए विगतवार लिखा है मारवाड़ा प्रगनारी विगत। इसलिए मारवाड़ा प्रगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। यह राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इस गजेटियर के बारे में, मारवाड़ा प्रगनारी विगत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि ये कर्नल जेम्स टोड के हाथों में पड़ जाती और कर्नल जेम्स टोड इसे पढ़ लेता तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान की इतिहास की दिशा और दशा बदल देता और राजस्थान के इतिहास की दशा और दिशा एक अलग ढंग से प्रस्तुत होता। यदि मारवाड़ा प्रगनारी विगत कर्नल जेम्स टोड यदि उसे पढ़ लेता, उसका अध्ययन कर लेता और उस मारवाड़ा प्रगनारी विगत मूणो नैण सिंह की किताब का सहारा लेता तो कर्नल जेम्स टोड की कलम और लेखनी कुछ अलग ही अंदाज व्यक्त करती राजस्थान के इतिहास के बारे में। ऐसा कौन कहता है? ऐसा गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहता है। मारवाड़ा प्रगनारी विगत और नैण सिंह की ख्यात, उनके 2 पुस्तकें हैं। इस गजेटियर के आधार पर इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। इस गजेटियर को, जो मारवाड़ा प्रगनारी विगत है, इसको पढ़ करके डॉक्टर मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर मुंशी देवी प्रसाद ये कहते हैं कि वास्तव में मारवाड़ा प्रगनारी विगत है वो राजस्थान का गजेटियर है और ये जो अकबरनामा है उसी आधार पे लिखी है। और अकबरनामा लिखा अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने, इसलिए मूणोत नैण सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, अबुल फजल। तो इस प्रकार मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है कि वास्तव में आईने अकबरी और अकबरनामा जिस ढंग से लिखा गया है, जिस रीति से लिखा गया है, जितना सिस्टमेटिक लिखा गया है, इतना ही सिस्टमेटिक मारवाड़ा प्रगनारी विगत है। इसलिए डॉक्टर मुंशी देवी प्रसाद कहता है कि ये मूणोत नैण सिंह ये अकबर का जैसे अबुल फजल था वैसे ही ये जसवंत सिंह का अबुल फजल है, ये राजस्थान का अबुल फजल है और ये राजस्थान का गजेटियर है। क्योंकि आपको कुछ प्राचीन ऐसी बातें जो विगतवार लिखी हो तो आप मारवाड़ी प्रगनारी विगत लेकर के आइए। तो इस प्रकार इन्होंने लिखा। दूसरा समर्थन किया सूर्यमल मिश्र ने। अब देखो सूर्यमल मिश्र क्या कहते हैं। हालांकि पृथ्वीराज रासों में जो चंद्रबरदाई ने लिखा वो जगदीश सिंह गहलोत वगैरह वगैरह ये कहते हैं कि कहीं मूल रूप से उसका वर्णन नहीं था,
जगदीश सिंह डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा अनूप संस्कृत जो पुस्तकालय बीकानेर है महाराजा अनूप सिंह जी ने बनवाया था, और उनका अध्ययन करके कहते हैं कि मूल प्रति के अंदर मूर्णोत्नयन सिंह ने चंद्रबरदाई ने कहीं भी पृथ्वीराज रासो के अंदर अग्निकुंड से उत्पत्ति सिद्धांत नहीं बताया गया है। ये कोई मनगढ़ंत बात हो सकती है, जलन के द्वारा लिखी गई, लेकिन फिर भी सदियों से जो चारणों ने भाटों ने वंशावलियों में लिखी, और वंश लिखने वाले भाटों ने लिखी, रावों ने लिखी, तो इस प्रकार मूर्णोत्नयन सिंह वहां से इतिहास का सोर्स उठाता है। फिर आता है सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र ने भी क्या अग्निकुंड के मत का वर्णन किया है, और अग्निकुंड के मत का जब वर्णन किया तो इस प्रकार सूर्यमल मिश्र यहां पड़ता है, ये हाड़ौती, हाड़ौती में यहां एक जिला पड़ता है बूंदी। उस समय बूंदी रियासत के राजा थे राम सिंह, राव राम सिंह। राव राम सिंह का दरबारी कवि था सूर्यमल मिश्र, सूर्यमल मिश्र। और हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा कवि था जो ऐशो आराम में रहता था। इसकी अयासी और इसकी जीने का अंदाज, आर्ट ऑफ लिविंग, सब कवियों से, सब इतिहासकारों से अलग था। इन्होंने अपने जीवन को बड़ी ऐशो आराम में जिया था। इनकी 6 पत्नियां थी। ऐसा कवि था जिसकी 6 पत्नियां थी, लेकिन इसके कोई भी पुत्र नहीं हुआ, तो इन्होंने मुरारीदान को गोद लिया था। इस मुरारीदान ने ही इसके सपने को पूरा किया। वो एक ग्रंथ लिख रहे थे वंश भास्कर, वंश भास्कर। वंश भास्कर को पूरा करने का श्रेय मुरारीदान को जाता है। वंश भास्कर लिखा था। हालांकि सूर्यमल मिश्र ने खूब सारे संधमयुग लिखा। संधमयुग सूर्यमल मिश्र ने लिखा। बलवंत विलास सूर्यमल मिश्र ने लिखा। वीर सतसी सूर्यमल मिश्र ने लिखा। वीर सतसी, बलवंत विलास, संधमयुग। देखो एक इनकी है वीर सतसी। वीर सतसी 1857 की क्रांति का वर्णन करता है। ऐशो आराम में रहने वाला कवि भी कभी अपनी ऐशो आराम को इन्होंने अपनी कमजोरी नहीं बनाया। कहते हैं कि 1857 की क्रांति में हाथी पर बैठ करके सूर्यमल मिश्र ने सांगोपांग क्रांति का वर्णन किया है, और खूब सारे राजपूतों को इन्होंने ललकारा भी है। खूब सारे राजपूतों को अधीनता की ओर जा रहे थे, गुलामी की ओर जा रहे थे, उनको इन्होंने अपने प्राचीन इतिहास को याद करके, स्वर्णिम इतिहास को याद करके, उनकी शूरवीरता के लिए, उनके साहस के लिए उनको ललकारा भी है कि तुम्हारा साहस कहां गया, तुम्हारी वो शूरवीरता कहां गई, तुम्हारे शेर जैसी वो दाढ़ कहां गई, और हिंदुस्तान गुलाम होता रहा, तुम क्या कर रहे हो। खूब सारे ठाकुरों को जो पत्र उन्होंने लिखा सूर्यमल मिश्र ने, तो सूर्यमल मिश्र का सबसे बड़ा जो वंश भास्कर था, ये राम सिंह जी के कहने पर इन्होंने प्रारंभ किया। उसमें बूंदी राज्य के इतिहास के अलावा राजस्थान के अन्य रियासतों का भी इतिहास मिलता है। तो बूंदी के कवि थे सूर्यमल मिश्र ने, और उनके बेटे थे मुरारीदान ने वंश भास्कर लिखा। वंश भास्कर में इन्होंने अग्निकुंडीय सिद्धांत का, चंद्रबरदाई के अग्निकुंडीय सिद्धांत का वर्णन किया है। इस प्रकार हमने 3 अग्निकुंड के वर्णों में चंद्रबरदाई, मूर्णोत्नयन सिंह और सूर्यमल मिश्र ने अपने कौन कौन से काव्यों में अग्निकुंडीय वर्ण का वर्णन किया है। कौन से राजा ने, जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा है, उसने कह दिया कि अग्निकुंडीय वंश की कहीं भी मूल प्रति के अंदर उल्लेख नहीं है, तो इन्होंने उस प्रकार इसका ये भी कहा है। जैसे जानक ने अमीर माँ काव्य लिखा, तो कह दिया कि नहीं, अग्निकुंड में इस प्रकार पैदा नहीं किए गए, जो विदेशी जाति थी उनकी पवित्रता कही गई। कर्नल जेम्स टोड अग्निकुंड का समर्थन करता है, लेकिन कर्नल जेम्स टोड कहता है कि जो सिख और सीतियन थे और वो पूरे अपवित्र थे, और उनको पवित्र करने के लिए गुरु वशिष्ठ ने अग्निकुंड से पवित्र किया था। इसलिए कर्नल जेम्स टोड अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन भी करता है, जिसके प्रतिपादक चंद्रबरदाई है। तो चंद्रबरदाई, मूर्णोत्नयन सिंह, सूर्यमल मिश्र और विदेशी कवियों में सक्सेतियन की जो उत्पत्ति बताता है राजपूतों की, वो भी अग्निकुंड का कर्नल जेम्स टोड है, वो वर्णन करता है। कर्नल जेम्स टोड ने भी एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया, जो उनकी पुस्तकें हैं, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जैसे राजस्थान का पितामह कहा जाता है,
तो इस प्रकार उन्होंने भी अग्निकुंड का समर्थन किया है। अगले हम वैदिक आर्यों की संतान सीवी वैद्य और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या क्या वर्णन किया है। प्राचीन क्षत्रिय सूर्यवंश चंद्रवंश से डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, दशरथ शर्मा ने, जगदीश सिंह गहलोत ने क्या तर्क दिया है, ब्राह्मण वंश से क्या दिया है। फिर इसके बाद में हमारा देशीय, स्वदेशीय और भारतीय सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति से पढ़ने के बाद हम वहां भी कर्नल जेम्स टोड ने किस प्रकार इन्होंने सक्सीतियन बताए हैं, सक्सीतियन कहाँ के हैं, हूण कहाँ के हैं, कुषाण कहाँ के हैं, और उनके राजपूतों के विदेशी होने के मत का समर्थन करने का कारण क्या है, क्यों विदेशी है। जय हिंद, जय भारत।